Hello students, welcome to Sifton online classes. Me Atfa Zarmeen from Sifton School. Today we are going to read a new chapter from your English course book. Open page number 80. Here you find a new chapter, chapter 7, Down the Rabbit Hole. In this chapter we read about the adventurous world. एलिस नेम गर्ल फेस इन द स्टोरी. इस चैप्टर में हम लोग एक एलिस नाम की लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो एक एडवेंचरस वर्ल्ड में चली जाती है और वहाँ एक एडवेंचरस वर्ल्ड में पहुँचने के बाद स्ट्रेंज कैरेक्टर से वो मिलती है, स्ट्रेंज थिंग्स देखती है जो हम लोग अपने रियल लाइफ में न इमेजिन कर सकते हैं और ना देख सकते हैं. ओके, लेट्स read. This story is written by Lewis Carroll. Lewis Carroll was an English novelist and poet. He is the best known as the author of the children's book Alice's Adventure in the Wonderland in 1865. 1865 में इन्होंने Alice's Adventure in the Wonderland लिखा था और 1871 में इसके सीक्वल लुकिंग ग्लास को कंप्लीट किया था. Lewis Carroll was born in 27 January 1832 and died in 14 January 1898. Okay, let's come to the chapter. Okay, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एलिस एक एडवेंचरस वर्ल्ड में चली जाती है, वहाँ स्ट्रेंज कैरेक्टर से मिलती है. Okay, on a summer afternoon, Alice stumbled down a hole and an extraordinary adventure began. एक दोपहर के वक्त में, गर्मी के सीज़न था, एलिस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचरस वर्ल्ड में पहुंच जाती है. वहाँ पहुंचने के बाद वो स्ट्रेंज कैरेक्टर से मिलती है. क्या कैरेक्टर है वो? रैबिट एंड मैनी मोर थिंग्स शी सॉ एट दैट प्लेस. ओके, एलिस वाज बिगिनिंग टू गेट very tired of sitting by her sister on the river bank. एलिस अपने सिस्टर के साथ नदी के किनारे बैठी हुई थी. हर सिस्टर बुक वाज बोरिंग. उसके सिस्टर की जो बुक थी जो वो पढ़ रही थी वो बोरिंग थी बिकॉज उसमें कोई पिक्चर्स नहीं थे. द हॉट डे मेड हर वेरी स्लीपी. गर्मी का वक्त था और उसे काफ़ी स्लीपी फील हो रहा था, उसे नींद आ रही थी. सडनली ए वाइट रैबिट विथ पिंक eyes ran past her. The rabbit was muttering to itself, oh dear, I shall be late. It took a watch out of its waist pocket, looked at it and then hurried on. एलिस वहाँ पे एक रैबिट को देखती है जो उसके पास से बहुत जल्दी में गुज़रता है और वो अपने आप से कुछ बात करते हुए चला जाता है. ओके, वो अपने वेस्ट पॉकेट से एक घड़ी निकालता है और उसमें देखता है और जल्दी और तेज़ से दौड़ने लगता है. एलिस jumped to her feet, for it flashed across her mind that she had never been seen a rabbit with either a waistcoat or a watch to take off it. एलिस इस चीज़ को देख के तुरंत खड़ी हो जाती है और उस रैबिट के पीछे जाने लगती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इस तरह के रैबिट कभी नहीं देखा था जो अपने पॉकेट में वेस्ट कोट पहन के अपने पॉकेट से वॉच निकाल के टाइम देखता हो. शी रैन अक्रॉस द फील्ड आफ्टर इट एंड फॉर्चुनेटली वॉज जस्ट इन टाइम टू सी इट पॉप डाउन ए लार्ज रैबिट होल. और अचानक वो देखती है कि खूब बड़े से रैबिट होल में वो रैबिट घुस जाता है. इन अनदर मोमेंट डॉन वेंट एलिस आफ्टर इट, नेवर वंस वंडरिंग हाउ इन द वर्ल्ड शी वाज टू गेट ऑफ अगेन. एलिस भी उस रैबिट के पीछे चली जाती है उसी रैबिट होल में और वो ये सोचती भी नहीं है कि उस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में वो है, अब उस रैबिट होल में घुसने के बाद वो कैसे वापस इस वर्ल्ड में
आ जाएगी। इससे ये पता चलता है कि एलिस अपने डिसीज़न बहुत हैस्टी लेती है, बहुत ही रैश डिसीज़न वो लेती है। द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट on a light tunnel for some way and then dipped so suddenly that Alice found herself falling down a very deep well. रैबिट जिस होल में घुसता है वो एक टनल की तरह दिखता है, एक सुरंग की तरह वो दिखता है, और एलिस जब उसके अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो नीचे 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 गिरती चली जाती है, लगता है एक कुआं है वो। द साइड ऑफ द वेल वेयर filled with cupboards and shelves on which different items were kept. Here and there she saw map and picture hung upon pegs. उस सुरंग के दीवारों पे डिफरेंट पिक्चर्स लगे हुए थे, बहुत सारे शेल्फ्स बने हुए थे, कबर्ड बने हुए थे, बहुत सारे पिक्चर्स वहाँ टंगे हुए थे। डाउन 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 would the fall never come to the end? I wonder how many miles I have fallen by this time, she said. I must be getting somewhere near the center of the earth. अंदर 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 और सडनली एलिस जो है वो अंदर ही अंदर चली आती है। वो खुद से ये कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितने माइल अंदर चली आई हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अब अर्थ के सेंटर पे पहुँच जाऊँगी। सडनली थम थम डाउन शी केम अपॉन ए हीप ऑफ स्टिक एंड ड्राइड लीव्स। द फॉल वॉज ओवर। एलिस अपने आप को एक जगह पे पाती है जहाँ वो गिर जाती है। वो देखती है कि वो कुछ लीव्स, सूखे लीव्स के ऊपर गिरती है। एलिस वॉज नॉट बिट हर्ट। एलिस को किसी तरह की चोट नहीं लगती। एंड शी जम्प्ड अप टू हर फीट इन अ मोमेंट। वो अपने पैरों पे फिर दोबारा खड़ी होती है। शी लुक्ड अप, वो ऊपर देखती है। बिफोर हर वॉज द अनदर लॉन्ग पैसेज एंड द वाइट रैबिट वर स्टिल इनसाइड रनिंग डाउन द पैसेज। उसके बाद वो एक और पैसेज देखती है जहाँ वो रैबिट फिर से दौड़ते हुए चला जाता। देयर वॉज नॉट ए मोमेंट टू बी लॉस्ट अवे वेंट एलिस लाइक द विंड एंड वॉज जस्ट इन टाइम टू हियर इट से एज इट टर्न ए कॉर्नर, ओ माई हाउ लेट इट्स गेटिंग। शी वॉज क्लोज बिहाइंड इट when she turned the corner, but the rabbit was no longer to be seen. She found herself in a long low hall which was lit up by a row of lamp hanging from the roof. वो फिर से उस रैबिट को देखती है, बट वो रैबिट अभी भी उसी जल्दी में रहता है। वो उस पैसेज में जल्दी जल्दी घुस जाता है। एलिस भी चाहती है कि उसके पीछे जाए, बट वो उसको फिर नहीं देख पाती है। रैबिट फिर नहीं दिखता है। एलिस अपने आप को एक हॉल में देखती है जहाँ पे एक लैम्प जल रहा होता है, हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। देयर वेयर डोर ऑल अराउंड द हॉल। हॉल के चारों तरफ डोर ही डोर रहता है, बहुत सारे गेट रहते हैं, बट दे वेयर ऑल लॉक्ड। सडनली शी कम अपॉन द 3-legged टेबल मेड ऑफ सॉलिड ग्लास। उस हॉल में बहुत सारे गेट हैं, बट वो सारे डोर जो हैं वो लॉक्ड हैं। ओके, सडनली एलिस की नज़र एक 3-legged टेबल पे पड़ती है जो ग्लास का बना हुआ होता है। देयर वॉज नथिंग ऑन इट एक्सेप्ट ए टाइनी गोल्डन की एंड एलिस फर्स्ट थॉट वॉज दैट इट माइट बिलोंग वन ऑफ द डोर ऑफ द हॉल। एलिस उस की को देखकर सोचती है कि ज़रूर ये की इन डोर में से किसी एक डोर का तो है। Alas, it would not open any of them. However, on the second time round, एलिस उस की से सारे डिफरेंट डोर को खोलने की कोशिश करती है, बट कोई भी डोर ओपन नहीं होता है। शी केम अपॉन ए लो कर्टेन शी हैड नॉट नोटिस्ड बिफोर। वो उसकी अचानक से एक छोटे से गेट पर पड़ती है जो कर्टन से, जो पर्दा से लगा हुआ है।
वो उस गेट को उससे पहले नहीं देखी थी। And behind it was a little door about 15 inches high. She tried the little golden key in the lock, and to her great delight it fitted. एलाइस उस गोल्डन की को उस डोर में फिट करके देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है कि वो गोल्डन की उस डोर में फिट हो जाता है। एलिस ओपन द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू ए लॉन्ग पैसेज नॉट मच लार्जर देन ए रैट होल। एलिस जब उस गेट को खोलती है तो देखती है कि वहाँ भी एक पैसेज है, जो वो पैसेज लंबा है और वो एक मतलब ऐसा लगता है ना कि वो बस उसमें से एक रैट ही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। शी knelt down and looked along the passage into the loveliest garden. उस डोर के थ्रू जब उस डोर में वो झांकती है तो वो देखती है कि वो पैसेज एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन वहाँ से दिख रहा है। How she longed to get out of the dark hall and wander about among those of the beds, bright flowers and those cool fountain. वो सोचने लगती है कि काश मैं उस गार्डन में पहुंच जाती और इस डार्क हॉल से निकल के इस गार्डन में पहुंचती जहां कूल फाउंटेन्स दिख रहे हैं और ब्राइट फ्लावर्स दिख रहे हैं। But she could not even get her head through the doorway, and even if my head would go through, thought poor Alice, it would be of very little use without my shoulder. एलिस सोचती है अगर फिर भी मेरा हेड भी अगर चला जाता है तो मैं इस पैसेज के थ्रू उस गार्डन में नहीं पहुंच सकती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ी हूँ। इस डोर के थ्रू, इस पैसेज के थ्रू निकल सकूँ। मेरा हेड भी अगर इसमें चला जाता है तो मेरे शोल्डर इसमें अटक जाएंगे। ओके। She went back to the table, half hoping she might find another key on it. वो फिर से उस टेबल के पास जाती है और सोचने लगती है काश मुझे एक और की मिल जाए। This time she found a little bottle on it. इस वक्त वो उस टेबल पे एक छोटा सा बॉटल देखती है रखा हुआ है। Round the neck of the bottle was a paper label with the word drink me beautifully printed on it large letter. उस बॉटल पे एक पेपर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था ड्रिंक मी। It was all very well to say drink me, but the wise little Alice was not going to do that in a hurry. After a while Alice ventured to taste it. What a curious feeling, said Alice. Alice उस ड्रिंक को पीने में जल्दी नहीं दिखाती है। वो सोचती है मैट बी इट हर्ट हर। वो सोचती है कि उसे मे बी वो पानी किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। वो काफ़ी देर सोचती है, फिर लास्टली वो डिसाइड करती है कि चलो इस ड्रिंक को पीकर देखते हैं। वो डरते डरते उस ड्रिंक को पीती है। उसका टेस्ट बहुत ही अलग था, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट था। And so it was indeed. She was now only 10 inches tall, and her face brightened up at the thought that she was now the right size for going through the little door into the lovely garden. उस ड्रिंक को पीने के बाद एलिस की साइज़ 10 इंचेस हो जाती है। वो काफ़ी छोटी हो जाती है और उसके फेस बहुत अच्छे लगने लगते हैं। अब उसकी साइज़ बहुत ही परफेक्ट हो जाती है उस लिटिल डोर में फिट होने के लिए, ताकि वो ईज़िली उस डोर के थ्रू उस लवली ब्यूटीफुल गार्डन में पहुंच जाए। फर्स्ट however she waited for a few minutes so see if she was going to shrink any more further. कुछ देर तो वो उस ड्रिंक को पीने के बाद वेट करती है कि मे बी और वो श्रिंक करे, बट ऐसा नहीं होता। आफ्टर ए वाइल फाइंडिंग दैट नथिंग मोर हैपन शी डिसाइडेड ऑन गोइंग इनटू द गार्डन एट वंस। जब वो देखती है कि उसके बॉडी में अब कोई चेंजेस नहीं हो रही है तो वो डिसाइड करती है कि अब मुझे उस गार्डन में जाना चाहिए। अलास फॉर पुअर एलिस, व्हेन शी गॉट टू द डोर शी फाउंड शी हैड फॉरगेटन द लिटिल गोल्डन की। जब वो उस डोर के पास पहुंचती है तो उसे याद आता है कि वो उस गोल्डन की को
उसी टेबल के पास भूल आई है। इट टुक ए वॉच आउट ऑफ इट्स वेस्ट कोट। शी वेंट बैक टू द टेबल फॉर इट। शी फाउंड शी कुड नॉट रीच इट। वो फिर से उस टेबल के पास जाती है और वो देखती है कि वो टेबल उसके हाइट से काफ़ी ऊंचा है, वो उस टेबल के हाइट पर पहुंच ही नहीं पा रही है। शी कुड सी इट क्वाइट प्लेनली थ्रू द ग्लास। वो उस ग्लास पे उस टेबल के ग्लास से उसको ईज़िली देख पा रही है कि उस टेबल पे गोल्डन की रखी हुई है, बट वो पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच के वो उस गोल्डन की को वहाँ से ले आए। वो बहुत कोशिश करती है उस टेबल पे चढ़ने का, बट टेबल काफ़ी स्लिपरी है। वो लास्ट में थक जाती है ट्राई करते करते, और द पुअर लिटिल थिंग सैट डाउन एंड क्राइड। वो वहाँ पे फिर बैठ के टेबल के किनारे खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सून हर आई फेल ऑन ए लिटिल ग्लास बॉक्स दैट वाज लाइंग अंडर द टेबल। उसकी नज़र फिर एक छोटे से ग्लास बॉक्स पे पड़ती है जो उस टेबल के नीचे रखा हुआ है। शी ओपनड इट। वो उसे खोलती है एंड फाउंड इट ए वेरी स्मॉल केक ऑन विच द वर्ड ईट मी वेयर ब्यूटिफुली मार्क्ड। वो देखती है कि उस बॉक्स पे लिखा हुआ है ईट मी और उसमें एक स्मॉल केक है। वेल आई विल ईट इट सेड एलिस। एलिस डिसाइड करती है कि मैं उसे खाऊंगी। एंड इफ़ इट मेक्स मी ग्रो लार्जर आई कैन रीच द की, एंड इफ़ इट मेक्स मी ग्रो स्मॉलर आई कैन क्रीप अंडर द डोर। वो डिसाइड करती है कि मैं इस केक को खाऊंगी। अगर मैं साइज़ में बड़ी हो गई तो उस की को उठा लूँगी उस टेबल से, और अगर मैं और छोटी हो गई तो मैं उस डोर से रेंगते हुए उस गार्डन तक पहुंच जाऊंगी। आई विल गेट इनटू द गार्डन एंड डोंट केयर विच वन हैपन। वो सोचती है कि अब कुछ भी हो मुझे इस केक को खाना होगा और देखते हैं फर्दर मेरे साथ क्या होता है। शी एट ए लिटिल बिट एंड सेड एंग्शियसली टू हर सेल्फ। वो थोड़ा देर रुकती है और इंतज़ार करती है और उस केक का एक बाइट लेती है। विच वे होल्डिंग हर हैंड ऑन द टॉप ऑफ हर हेड टू फील विच वे इट वॉज ग्रोइंग, एंड शी वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट शी रिमेन्ड द सेम साइज। एलाइस उस केक को खाने के बाद वेट करती है कि किस तरफ मेरी साइज़ इंक्रीज़ कर रही है, या इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ कर रही है, बट वो देखती है कि उसके साइज़ में कोई चेंज नहीं होता, उसकी साइज़ वही रह जाती है सेम। सो शी सेट टू वर्क एंड वेरी सोन फिनिश ऑफ द केक। वो धीरे धीरे पूरे केक को फिनिश कर लेती है। इस लाइन से हम इस स्टोरी के एंड पर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि एलिस इस एडवेंचर लैंड में किस किस तरह के एडवेंचरस चीज़ों को देखती है और क्या क्या एडवेंचरस सीन, वो कितने कितने स्ट्रेंज सीन वो अपने उस एडवेंचर वर्ल्ड में फेस करती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी। थैंक यू।